आज हम कैलेंडर का पार्ट 4 सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर क्या होता है। ऑर्डिनरी ईयर से आपको पता है क्या है, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होता है और लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज होता है। तो वो एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से होता है वो हम सीखेंगे। तो 365 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 52 वीक्स आएगा, 1 एक्स्ट्रा डे आएगा जिसको हम ऑड डे बोलते हैं, ठीक है। और एडिशनल डे कॉल ऑन ऑड डे, वो हमें फर्स्ट पार्ट में ही पता है ऑड डे क्या है। तो देखो अर्थ क्या है, एक्चुअली कॉम्प्लीट्स वन ऑर्बिट्स अराउंड द सन मोर देन 365 डेज। वो क्या है 365 डेज 5 आवर 45 मिनट 46 सेकेंड। वो हम जियोग्राफी में बचपन में पढ़ाई किया है। तो देखो अप्रोक्सीमेटली 365 डेज और 6 आवर हम पकड़ के चलेंगे। वो जो 6 आवर है ना, इसको हम कंप्लीट करने के लिए एवरी 4 ईयर 6 इंटू 4 क्या 24 आवर हो रहा है। तो 24 आवर एवरी 4 ईयर में 1 डे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए लीप ईयर में 365 के बदले 366 डेज होता है, ठीक है। तो 365 डेज यानी ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या है, लीप ईयर का डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। लीप ईयर में एवरी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज ए लीप ईयर। तो जो भी साल 4 से डिवाइड होगा वो होगा लीप ईयर। बट ये 4 से जब डिवाइड होगा ये सेंचुरी नहीं है, सेंचुरी के लिए फॉर्मूला अलग है। सेंचुरी के लिए फॉर्मूला क्या है, एवरी 4th सेंचुरी इज ए लीप ईयर एंड नो अदर सेंचुरी इज लीप ईयर। लीप ईयर सेंचुरी लीप ईयर को हम 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड होगा तो वो सेंचुरी लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर सेंचुरी कौन सा है, देखो 400, 800, 1200, 1600 और 2000, ये लीप ईयर सेंचुरी है। नॉन लीप ईयर सेंचुरी क्या कौन सा है, देखो 2100, 1800, 1900, ये नॉन लीप ईयर सेंचुरी है। तो लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर हमें समझ आ गया। अब हम जाएंगे काउंटिंग ऑफ ऑड डेज इन सेंचुरी में। तो क्या है देखो, ऑर्डिनरी ईयर मीन्स नॉन लीप ईयर में 365 डेज होता है, इसमें 1 डे एक्स्ट्रा डे होता है, 1 डे एक्स्ट्रा डे और ऑड डे। और लीप ईयर में क्या होता है 52 वीक्स प्लस 2 डेज, 2 डेज मीन्स 2 एक्स्ट्रा डेज होता है। तो ऑड डेज इन सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स क्या 100 ईयर्स, 100 ईयर्स में 76 ऑर्डिनरी ईयर होता है और 24 लीप ईयर होता है। तो ऑर्डिनरी ईयर के लिए एक्स्ट्रा डे कितना होगा 1, इसलिए 76 इंटू 1 76। और लीप ईयर के लिए ऑड डे 2 है, इसलिए 24 इंटू 2 48। टोटल ऑड डे क्या है 124। अब क्या करना है, 124 के 7 से डिवाइड करने से क्या मिला 17 वीक 5 डेज। एक्स का मतलब क्या है ए 5 ऑड डे। तो इन ए सेंचुरी 5 ऑड डेज। तो हम देख लेते हैं 100 ईयर में 5 ऑड डेज है, 200 ईयर में 5 इंटू 2 10 हो रहा है, 10 को 7 से डिवाइड करने से 3 ऑड डेज मिल रहा है। तो 300 ईयर में देखो 5 इंटू 3 15, 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑड डेज, ठीक है। अब क्या 400 ईयर, 400 ईयर के बाद क्या है जो सेंचुरी आता है उस वो लीप ईयर होता है। इसलिए देखो 5 इंटू 4 प्लस 1, ये लीप ईयर के लिए 1 एक्स्ट्रा ऑड डे। तो टोटल क्या हो रहा है 21 ऑड डेज। 21 ऑड डेज, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे के तो ऑड डेज क्या मिलेगा 0, क्योंकि 7 3 जा 21। तो 400 ईयर मतलब कौन सा ईयर आ रहा है 800, 1200, 1600, 2000। ओके, तो ऑड डेज का सेंचुरी का कैलकुलेशन हम सीख लिया। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखो द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन बी, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हम क्या सीखा, देखो ऑड डे क्या है 5 डेज है, 3 डेज और 1 डेज ऑड डेज है। तो पार्ट 3 में हम एक सीखे थे डे कोड, ईयर कोड, मंथ कोड। डे कोड में था 5 मतलब फ्राइडे। ओके, तो देखो 100 ईयर का 5 ऑड डेज होता है, इसका मतलब
फ्राइडे, 3 ऑड डे मतलब वेडनेसडे। वो कोड हमने पार्ट 3 में सीखा। जो भी ये वीडियो नहीं देखा तो जाके पार्ट 3 का वीडियो देख लेना, ठीक है। 1 ऑड डे मतलब मंडे एंड 0 ऑड डे मतलब संडे। तो देखो सेंचुरी का एंड डे विल बी फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। और क्या क्या नहीं हो सकता है सेंचुरी का एंड डे, वो है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ओके, चलो अब दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ 3 सितंबर 2006 वाज संडे देन व्हाट वाज द डे ऑफ द 3 सितंबर 2003। देखो 2006 3 सितंबर 2006 3 सितंबर मतलब फेब्रुअरी मास इंक्लूडेड है। फेब्रुअरी मास में ही ऑड डे और एक्स्ट्रा डे का बात आता है ना, वो 28, 29 इसलिए। तो देखो 2006 में 1 ऑड डे है क्योंकि 2006 लीप ईयर नहीं है, 2005 भी लीप ईयर नहीं है इसलिए 1 ऑड डे है। 2004 लीप ईयर है इसलिए 2 ऑड डेज है। और देखो इधर क्वेश्चन क्या है, 3 सितंबर 2003। 3 सितंबर 2003 के पहले ही फेब्रुअरी मंथ आ रहा है इसलिए हम 2003 का फेब्रुअरी का ऑड डेज काउंट नहीं करेंगे। तो ये देखो टोटल क्या हो रहा है, 4 ऑड डेज हो रहा है। तो क्या करना है, हमारा 2006 का 3 सितंबर क्या था, संडे था। तो संडे से -4 करेंगे, संडे से -4 करने से वेडनेसडे मिल रहा है। तो 3 सितंबर 2003 विल बी वेडनेसडे, सॉरी वाज वेडनेसडे। चलो मेरा बेटा श्रीहान है, उसका 3rd बर्थडे था 1 जनवरी 2023 को। तो क्वेश्चन क्या है, देखो श्रीहान सेलिब्रेट एट हिज 3rd बर्थडे ऑन 1 जन 2023 व्हिच वाज संडे। What will be his age when he will celebrate his next birthday on same day? Same day मतलब क्या, संडे में फिर से वो कब उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, कितने साल बाद वो ऑड डे 0 होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो देखो 2023 में 1 जन उसका बर्थडे हो गया, इसका मतलब फेब्रुअरी काउंट होगा। तो 2003 में 1 ऑड डे, 2024 में कितना होगा, 2 होगा क्योंकि 2024 विल बी लीप ईयर। तो 2025 में 1 ऑड डे, 2026 में ऑड डे 1, 2027 में 1, 2028 में देखो 2 ऑड डे। तो देखो इधर काउंट करो 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2, इधर देखो 6 हो रहा है और 2 8 हो रहा है। इसका मतलब क्या, देखो इसमें 7 नहीं आ रहा है, 7 आएगा तो ऑड डे 0 मिलेगा, इसलिए हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखो 2029 1 ऑड डे, 2030 1 ऑड डे, 2031 1, 2032 फिर से लीप ईयर होगा इसलिए 2 ऑड डे, 2023 1। तो ये सब ऐड करने से 14 ऑड डेज मिल रहा है। 14 ऑड डेज मीन्स 7 से डिवाइड करो, 2 वीक्स, फुल 2 वीक्स हो जाएगा, ऑड डे 0 होगा। तो क्या देखो अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ईयर्स। तो देखो 2023 के बाद 11 ईयर्स 2023 में संडे हुआ था, फिर से 11 ईयर बाद वो 1 जन विल बी संडे। तो वो ईयर कौन सा होगा, 2034 होगा, ठीक है। और हिज एज विल बी 3 + 11 14 ईयर्स। ओके, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।